नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। अपने आशियाने का पूरा होने का सपना लेकर रोज सोने वाले सिसोदिया दंपति अब अपना आशियाना पूरा होता कभी नहीं देख पाएंगे। दरअसल इंदौर में विजय नगर के स्वर्ण बाग कॉलोनी में रहने वाले दंपति ईश्वर सिंह सिसोदिया और उनकी पत्नी नीतू सिसोदिया अपने घर के निर्माणाधीन होने की वजह से सामने स्थित बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट में किराए से रह रहे थे, जहां ईश्वर सिंह निजी कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर काम कर रहे थे। वहीं उनकी पत्नी नीतू गृहिणी होने के चलते घर संभालती थी। बीते 3 से 4 महीनों से घर का निर्माण कार्य चल रहा था और अब कुछ ही समय बाद निर्माण कार्य पूरा भी होने वाला था। लेकिन रोज अपना आशियाना पूरा होने का सपना लेकर सोने वाले सिसोदिया दंपति अब अपने आशियाने पूरा होता नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सुबह होने से पहले ही बिल्डिंग में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। आसपास में रहने वालों ने आग को देखते ही सूचना फायर ब्रिगेड को दे दी और रहवासियों द्वारा आग को बुझाने की कोशिश की गई और उन घटना स्थल पर फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही आग भी बुझा दी गई। लेकिन तब तक आग ने आसपास खड़े वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया था, जिसकी वजह से आग धीरे धीरे दूसरी मंजिल तक पहुंच चुकी थी। बिल्डिंग में 10 से 12 फ्लैटों में रहने वाले लोगों में से 7 की मौत हो चुकी थी। वहीं 2 अन्य ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान बचाई, जिसमें से सिसोदिया दंपति की धुएं में दम घुटने की वजह से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए, अब ये जो घटना हुई, घटना तो बड़ी दुखद है, दिल को दहला देने वाली है। और इस तरह की घटना होती तो सारा पूरा शहर ही आज दुख में है। और ये जो घटना हुई किन कारणों से हुई, इसकी जांच के लिए कलेक्टर साहब ने कमेटी गठित की है। और मुख्यमंत्री जी ने भी मृतक परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा भी की। और फिर भी जो जिन कारणों से घटना हुई, दुर्घटना में इसकी जांच होना चाहिए और उस पर जो अगर दोषी हैं, अगर मान लो कोई उसमें जो दोषी है उस पर भी कार्रवाई हो, ये अपन ये भी चाहते हैं। पर जो घटना है वो दुखद है। हाँ, वही कहा ना कि कलेक्टर साहब ने जांच कमेटी गठित की। उसकी जांच जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद कार्रवाई के लिए हम सब मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगे और इस तरह की घटना नहीं हो आगे, उसके लिए क्या क्या सावधानियाँ बरतना चाहिए, क्या क्या उपाय करना चाहिए, उसके लिए हम सब मिलकर चर्चा करेंगे। देखने में आता है कि घटना होने के बाद अधिकारी जांच के आदेश देते हैं, लेकिन 10-15 दिन बाद जांच ठंडी हो जाती है और फिर वही ढर्रा वापस से काम करने लग जाता है। रानीपुरा में भी इस तरह का घटनाक्रम हुआ था पिछले दिन। अब ये घटना से भी कुछ सबक लेगा, अधिकारी लोग सबक भी लेंगे और उसके लिए क्या ज़रूरी कदम उठाए जा सकते हैं वो कदम भी उठाएंगे। और मुख्यमंत्री जी भी इस घटना के प्रति बड़े संवेदनशील हैं, उनको भी काफ़ी कष्ट दुख हुआ है। उन्होंने भी सभी अधिकारियों से चर्चा की है और इसके लिए जो जांच कमेटी बनाने का मैंने निर्देश भी दिए कलेक्टर को। जांच कमेटी जो रिपोर्ट देगी उस पर मुख्यमंत्री ने बोला सख्त कार्रवाई करेंगे। सर बताइए क्या घटना कौन है? ये मेरे ब्रदर हैं, कज़िन ब्रदर हैं, ईश्वर सिंह सिसोदिया और उनकी पत्नी नीतू सिसोदिया। ये दोनों किराए के मकान में उसी बिल्डिंग में रहते थे जिसमें आग लगी है। इनका मकान सामने बन रहा था तो ये कुछ महीनों के लिए इधर शिफ्ट हुए थे और 1-1.5 महीने में शिफ्ट होने वाले थे वापस। पर रात को ये हादसा हो गया और उसमें ये दोनों आसपास क्या है, रात को हम चूँकि पास में रहते हैं तो शोर शराबा हुआ करीबन 2:30-3 बजे के आसपास। तो हम बाहर जाके देखे तो नीचे पार्किंग में आग लग रही थी, गाड़ियों में आग लग चुकी थी और तेज़ी से धुआं निकल रहा था। लोग सफोकेशन से परेशान हो रहे थे, उनका दम घुट रहा था। और हमारे ब्रदर का ठीक जहाँ स्पॉट आग लगी उसके पास में ही रूम था। तो इनको जलने में जले तो नहीं है, लेकिन इनका सफोकेशन से इनके जो है दम घुटने से बचने का प्रयास बहुत नहीं। बचने का तो क्या है कि जब अस्पताल ले गए तब इनको मृत घोषित कर दिया था। इनका हार्ट बीट वगैरह भी चेक हुई। एक की उम्र 45 थी, एक दूसरे की 44 थी। शादी हो गए थे, 4-5 साल हुए। बच्चा नहीं था, उनकी कोशिश चल रही थी बच्चे के लिए, पर इसी बीच में हादसा हो गया। इनका सुपरवाइज़र का काम था, सुपरवाइज़र थे, सुपरवाइज़र प्राइवेट नौकरी करते थे और पत्नी इनकी हाउसवाइफ थी। जी, मैं उनका ब्रदर हूँ, करण सिंह सिसोदिया। वो रात में अचानक आग लगी। वो मैं तो सो रहा था, हमारा क्या मकान का निर्माण चल रहा है अभी। नीचे छत है, मैं नीचे रहता हूँ, भैया ऊपर रहता था। तो ऊपर चादर डली थी
तो वो क्या मकान का हमारा निर्माण चल रहा, क्योंकि बारिश में पानी आता, तो हमने मकान बनाने की सोची भैया और हमने कि मकान बना लेते हैं, क्योंकि 3 साल तक कोरोना के कारण ऐसे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। अब वो मकान बनाने के लिए सामने फ्लैट लिया, सामने मिल्डी में फ्लैट लिया, तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही फ्लैट लिया उन्होंने। और हमारा मकान 3-4-5 महीने हो गया लगभग चल ही रहा है, वो अंतिम निर्माण अच्छा अंतिम उसमें है, अंतिम छोर पे। तो अब रात में अचानक आग लगी, सामने से कोई चिल्लाया और बिल्डिंग में से कोई लड़की चिल्ला रही थी कि आग लगी है, ऐसा कुछ आवाज़ आई। तो मेरी वाइफ बोली कि सामने वाली बिल्डिंग में शायद आग लगी है, आवाज़ आ रही, चिल्ला रहे। मैंने दरवाज़ा खोला, देखा तो जस्ट सामने ही बिल्डिंग है, देखा तो पूरी पार्किंग गाड़ी सब जल रही थी, बाइक और स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी रहती मकान मालिक की, वो सब जल रही थी। और जो बिल्डिंग में जो सीढ़ियाँ हैं वो वहीं जहाँ आग लगी थी वहीं से एंट्री है, और गाड़ियाँ बिल्कुल जल रही थी और शॉर्ट सर्किट वगैरह हो रहा था और पूरी गाड़ी जल रही थी। और जो ऊपर बिल्डिंग में तो ऊपर तक आग गई, दूसरी मंजिल तक। और हमारे भैया भाभी तो हम वहाँ से DNS अस्पताल ले गए, वहाँ से बोले एम्बाई ले जाओ, ये बनी बचे नहीं हैं, तो हम उनको यहाँ लाए। वहाँ बचाने के लिए पूरे जो कॉलोनी के लोग हैं वो आए और फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन लगाया, लेकिन वो फायर ब्रिगेड बहुत लेट आई। और जो आसपास के लोग थे उन्होंने बोरिंग चलाया और उन्होंने मदद करी, और हमारे घर से पानी की मोटर चलाई और पड़ोस वाले ने भी मोटर चलाई, तो इससे हमने पानी, मैंने भी पाइप से बुझाने की कोशिश करी और सब पड़ोस वाले कॉलोनी वाले ने बुझाने की कोशिश करी। लेकिन हम जब तक फायर ब्रिगेड जब तक आग बुझा चुके थे, और मैं जैसे आग बुझी तो मैं अंदर भैया के सामने जस्ट के वो है फ्लैट, उसमें घुसा तो अंधेरा था। तो मैंने देखा तो वो मैं एकदम पैर रख दिया उन पर, देखा तो वो सब बेसुध पड़े थे ओंधे, भाभी और 2 ही भैया। और फिर उनको उठा के बाहर से आवाज़ लगाई, 1 जना आया, 2 जने आए, फिर बाहर से मदद मांगी, फिर बाहर लेके गए। फिर भाभी को तो बाइक से पड़ोस वाले अस्पताल लेके गए, और पड़ोस में हमारे भैया हैं, उनकी गाड़ी है, तो उनकी गाड़ी से भैया को DNS अस्पताल लेके आए। पर DNS से फिर उन्होंने बोला कि ये वो नहीं है, ये तो एक्सपायर हो चुके हैं, तो फिर उनको यहाँ MY लेके आए। जी, बिल्डिंग तो नहीं है, ऐसे पुरानी बिल्डिंग नहीं है, पुरानी तो बिल्डिंग है, लेकिन उसमें ऐसा कोई आग लगे तो कोई ऐसा उपकरण नहीं है जिससे आग बुझा पाए। और जो एंट्रेंस है वो भी वहाँ सीढ़ी वहाँ है जहाँ पार्किंग है, वो पूरी पार्किंग में गाड़ी खड़ी रहती है। वहाँ 2 फ्लैट है, जिसमें भैया था और एक और पड़ोस में एक और फ्लैट है, 2 फ्लैट है। उसमें ये नहीं मालूम है, उसकी जानकारी नहीं लगी है। उसमें मिल्टी में पूरे फ्लैट पूरे भरे हुए थे, 10-12 फ्लैट है शायद, तो वो जानकारी इससे लग रही है कि 2 फ्लैट खाली थे, बाकी सब भरे हुए थे। फायर ब्रिगेड आधा पौन घंटा लग गया उसको, तब तक तो हम आग बुझा चुके थे।